नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। 3 ग्रहों की युक्ति की आज की सीरीज में हम चर्चा करेंगे बृहस्पति, चंद्र और बुध के कॉम्बिनेशन के बारे में कि जब ये तीनों ग्रह कुंडली में कहीं पर इकट्ठे हों तो इनका क्या प्रभाव होता है, इनके लिए क्या परहेज और क्या उपाय करने चाहिए, वो सारी चर्चा हम आज यहाँ पर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक बेरोक टोक पहुंच सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, बृहस्पति, चंद्रमा और बुध। बृहस्पति जो गुरु है, जो आध्यात्म को रिप्रेजेंट करते हैं। चंद्रमा जो ममता है, शीतलता है और आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। बुध जो चालाकी है। बुध आपका दुनियावी हिसाब किताब है। जब बृहस्पति, चंद्र और बुध आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर बृहस्पति और चंद्रमा दोनों को बुध की टक्कर लगती है, बुध की मार पड़ती है। बुध की वजह से ये दोनों ग्रह अपना शुभ प्रभाव देने में असक्षम हो जाते हैं। लेकिन ये जनरली कुंडली में अच्छे ही होते हैं। सिर्फ 3 घरों के अलावा ये लगभग कुंडली में आपको अच्छा फल देते हैं। दोस्तों, जब ये योग होता है तो इंसान के पास रुपए पैसे की कमी नहीं होती। सामाजिक रूप से वो अच्छा नाम रुतबा बना लेता है। जीवन में जो भी उसके आर्थिक चीजें होती हैं वो हमेशा मजबूत होती हैं और समाज में मान प्रतिष्ठा मिलती है। और जीवन में जो बड़ों का एक साथ मिलना चाहिए, उनके द्वारा जो दिया गया धन है या जो प्रॉपर्टी है उसका पूर्ण लाभ मिलता है। लेकिन जहां बात आती है कि जब बुध का समय आता है और वो वहां पर अपना नेगेटिव प्रभाव देता है, बुध की चीजों में कहीं ना कहीं खराबी आती है, जिसके कारण कई बार इंसान को डाउनफॉल भी देखना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल ये कुंडली में फिर भी ठीक रहता है, पूरे जीवन में ये ठीक ही रहता है, क्योंकि बुध की थोड़ी सी बदनामी के बावजूद बृहस्पति और चंद्रमा इंसान को बचा लेते हैं, इस योग के नेगेटिव प्रभाव को काफी हद तक कम कर देते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 3 घरों में ये अशुभ प्रभाव देता है, वो घर कौन से हैं उसको जानने के लिए सबसे पहले इन तीनों ग्रहों की युक्ति का कुंडली में एक एक भाव के हिसाब से मैं आपको फलित बताता हूँ, आप उसको समझिएगा। सिर्फ 3 घरों में ये अशुभ होते हैं, वो 3 घर कौन से हैं वो सीरियल वाइज आपको समझ में आएगा। दोस्तों, जब ये योग फर्स्ट हाउस में होता है तो ऊंचा मान प्रतिष्ठा मिलती है, ऊंची शिक्षा मिलती है, धन दौलत की कमी नहीं रहती और जीवन में ऐसा इंसान अपने नाम के कारण समाज में पहचाना जाता है। बड़े बुजुर्गों का पूर्ण साथ मिलता है, धन दौलत उनकी तरफ से प्राप्त होती है। जब ये सेकंड हाउस में होता है तो पिता के लिए कष्ट होता है, यानी जो नेगेटिव हाउस है उसमें पहला जो नेगेटिव घर बनता है वो सेकंड हाउस बनता है। इन तीनों ग्रहों की युक्ति सेकंड हाउस में पिता के लिए कष्टकारी होती है। 17-18 साल की उम्र में पिता को कष्ट आता है और जब इंसान 34-35 की उम्र में आता है तो उसको सामाजिक रूप से मानहानि का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पर ये योग जिसमें बुध पूर्ण रूप से बृहस्पति को यहाँ पर नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण ऐसा इंसान अपने पिता के लिए जो 17 और 18 साल की उम्र होती है वहाँ पर कष्ट को देखता है। सरकारी क्षेत्र से इसको परेशानी आती है और उसी समय पर कहीं ना कहीं मानहानि का भी एक योग बन जाता है। अपने पिता के लिए कष्ट के साथ साथ पिता या तो आर्थिक रूप से परेशान हो जाते हैं या उनकी आयु को भी खतरा हो जाता है। जब ये थर्ड हाउस में आता है तब भी ये योग बहुत शुभ फल नहीं देता। थर्ड हाउस में ये तीनों ग्रह अपना बुरा असर देते हैं। यहाँ पर आपके बहन बेटी बुआ मासी के साथ कष्ट पैदा होते हैं, जिसके कारण आपकी गृहस्थी, आपके परिवार या आपके अपने जीवन में काफी परेशानियां आ जाती हैं। यहाँ पर आपको नगद रुपए पैसे की भी कमी आती है, आपका पैसा चोरी हो जाता है, आपके घर में चोर आ जाते हैं या आपका पैसा कहीं कोई लेकर भाग जाता है। इसी घर में डिप्रेशन के हालात पैदा होते हैं। मानसिक रूप से इंसान को इतनी प्रताड़ना मिलती है कि वो अपने आप को खत्म करने तक की सोच लेता है। दोस्तों, जब ये योग आपके फोर्थ हाउस में हो तो माता को कष्ट मिलता है, माता के सुख में कमी आती है और समय समय पर आपका संचित धन किसी न किसी रूप से बर्बाद हो जाता है। आप किसी तरह से अपने आप में कंजूसी कर कर कितना भी पैसा संजोने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी न किसी रूप से कोई ना कोई उसको लेके भाग जाता है, नुकसान कर देते हैं। तो इस तरह का योग यहाँ पर बनता है। यहाँ पर अक्सर आपकी उम्र के
जो आपका 17 और 18 साल की उम्र, 19 साल की उम्र होती है, उस समय पर ये योग आपके माता के लिए बहुत ज़्यादा भारी होता है, चाहे वहाँ पर शारीरिक परेशानी आए, चाहे उनके लिए मानसिक परेशानी आए। इस तरह के हालात, यहाँ तक कि मृत्यु तुल्य कष्ट भी यहाँ पर योग दे देता है। जब ये योग 5th हाउस में आता है तो इज्जत मान प्रतिष्ठा पूर्ण देता है, आपका समाज में नाम होता है और आप अपनी बुद्धि विवेक से लोगों को डायरेक्शंस देते हैं। जब ये आपके 6th हाउस में होता है तो यहाँ पर ये आपके लिए मंगलकारी हो जाता है, शत्रुओं पर विजय दिलाता है। आपके जो कर्जे हैं वो यहाँ पर इस योग में कर्जे बनते ही नहीं हैं। अगर आपको कहीं से कर्जा उठाना भी पड़ता है तो उसमें भी कोई ना कोई ऐसे हालात बनते हैं कि वो कर्जा आपका माफ हो जाता है। यहाँ तक कि आप जो आपके शत्रु हैं वो आपके सामने खुद झुकते हैं, या शत्रु भी आपको फायदा देके चले जाते हैं। जब ये योग 7th हाउस में आता है तो यहाँ पर नगद रुपए पैसे का भले ही फ्लो ना हो, लेकिन जीवन में रुपए पैसे की कभी कमी नहीं आती। ऐसा इंसान अपने जीवन में अपने पैसे से तो लाभ कमाता ही है, जीवन साथी भी उसको पूर्ण रूप से हेल्प करता है। जब ये योग 8th हाउस में होता है तो यहाँ पर आपको दैवीय शक्तियाँ आपको मदद करती हैं। यहाँ पर आपको आपके परिवार में बहन बेटी बुआ की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, भले ही वो अपने जीवन में कष्ट में हो लेकिन आपको सपोर्ट पूर्ण रूप से करते हैं। जब ये योग आपके 9th हाउस में होता है तो ऐसे में आपका जो ऑरा मंडल है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। लोगों के सामने आपका सिर्फ प्रेजेंट हो जाना ही आपके लिए एक हथियार का काम करता है। दोस्तों, जब आपके ये 10th हाउस में योग बना हुआ हो तो यहाँ पर आपको जितना आप प्रैक्टिकल रहते हैं लाइफ में उतनी तरक्की करते हैं, रुपए पैसे की कमी नहीं आती और जीवन में कमीशन के काम से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। दोस्तों, इस योग में सबसे खास बात यही है कि ये कुंडली में कहीं पर भी हो तो ऐसा इंसान कमीशन के कामों से बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त करता है। लोग घर आकर आपको कमीशन देकर चले जाते हैं। जब ये योग आपकी कुंडली के 11वें घर में हो तब भी आपको यहाँ पर अपने लिंक्स के थ्रू बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। आप बड़े लोगों के साथ अपना उठ बैठ रखते हैं और लोगों के काम बनवाते हैं। अपने लिंक के जरिए आप काम बनवाते हैं और बिना मांगे ही लोग आपको रुपया पैसा गिफ्ट के रूप में दे के चले जाते हैं। दोस्तों, जब ये आपकी कुंडली में 12th हाउस में हो तो विदेश से आपको कमीशन मिलता है, विदेशी कोई भी कार्य से आपको फिक्स इनकम आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, जो भी आपके ऐसे व्यापार हैं जिसमें आपको बुद्धि और कलम का प्रयोग करना है, उन कामों से आपको विशेष रूप से लाभ मिलता है, ये कुंडली में कहीं पर भी योग बन रहा हो। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि 2nd हाउस, 3rd हाउस और 4th हाउस में ये योग नेगेटिव असर देता है, तो इसमें आपको किस ग्रह का उपाय करना चाहिए? यहाँ पर आपको बृहस्पति को संभालने की जरूरत है, क्योंकि बुध जब भी बृहस्पति के साथ आता है तो वो बृहस्पति बुध के सामने अपना जो पूर्ण प्रभाव है, शुभ प्रभाव है, वो नहीं दे पाता। तो यहाँ पर बृहस्पति को मजबूत करने की जरूरत है। इसलिए आपको बृहस्पति यानी अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, उनको ठीक रखना चाहिए, उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लेकर अपना कोई नया काम शुरू करना चाहिए। आपको उनके साथ मिलकर कोई काम करना चाहिए। आपको अपने शरीर पर सोना धारण करना चाहिए। और बुध जिसको आपको ठीक करने की जरूरत है, आपको नाक छेदन करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाभकारी उपाय है। जब हो सके आप मूंग साबुत को रात को भिगो लें और सुबह पक्षियों के लिए घर के बाहर कहीं पर डालना शुरू कर दें, तो इससे आपके बुध ठीक होते हैं। जहाँ पर भी आपको छोटी कंजकें मिलती हैं, 9 साल से छोटी उम्र की कन्याएं मिलती हैं, उनकी आप सेवा करें। किसी भी अनाथ आश्रम में, जहाँ कन्याओं का अनाथ आश्रम हो, वहाँ पर जाकर आप सेवा करें। बहन बेटियों को घर से खाली हाथ ना लौटाएं। तो इन चीज़ों से आपके इस योग का नेगेटिव प्रभाव कंट्रोल में आता है। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपने समझ ली होंगी और इस योग के शुभ प्रभाव को आप अपने जीवन में उसका लाभ उठाएंगे और नेगेटिव प्रभाव के लिए इन उपायों को करके आप अपने जीवन को ठीक करेंगे। किसी भी तरह का कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।